जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी लेखपाल और यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो कल तक हमने जो विचार किया था, शब्द विचार में हमने जो है पढ़ा था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, और लास्ट क्लास में हमने प्रत्यय और उपसर्ग पे बात किया था। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें जो आपने उपसर्गों की संख्या पढ़ा था मुख्यतः 22। ठीक है, संस्कृत में आपने पढ़ा था 22, उर्दू में आपने पढ़ा था 19 और आपने इंग्लिश में कितना पढ़ा था? तो 6 पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे तत्सम और तद्भव के बारे में बात करेंगे। किस पे? तत्सम और तद्भव पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, तत्सम। क्या? तत्सम। ठीक है, तत्सम शब्द आपका हेडिंग रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? तत्सम शब्द रहेगा। तत्सम, और आप देखना दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तद्भव। क्या पढ़ेंगे? तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? तत्सम शब्द पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे? तद्भव शब्द हम लोग पढ़ेंगे। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। ठीक है, चलिए तत्सम की बात करते, ध्यान देना। जैसे आपने हिंदी भाषा का विकास पढ़ा होगा, सबसे पहले क्या? तो आपका था संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद आपका क्या है? पाली। पाली के बाद आपका क्या है? प्राकृति। ठीक है, इसके बाद अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट है। अवहट्ट के बाद आपका क्या आया है? हिंदी आया। क्या आया है? हिंदी आया है। तो ये आपने हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, अवहट्ट, और कौन सा है? हिंदी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लेते कि संस्कृत भाषा को ये एक शब्द है। जैसे हमने क्या कह दिया, यहाँ पे ध्यान देना, हमने कह दिया क्या? जैसे हमने कह दिया क्या? चड़क। क्या कह दिया? चड़क। एक शब्द है संस्कृत भाषा का, है चड़क। अब मान लीजिए संस्कृत से ये जो शब्द है चड़क, चड़क पाली में गया, पाली से प्राकृतिक में गया, प्राकृतिक से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट्ट में, अवहट्ट से गया हिंदी में, और हिंदी में भी इसे क्या लिखा जाता है? चड़क ही लिखा गया। हिंदी में भी क्या लिखा गया? चड़क लिखा गया। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा गया? चड़क। और ध्यान देना, अगर मान लीजिए जो चड़क है ये गया पाली में, पाली से प्राकृतिक में, प्राकृतिक से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से अवहट्ट में, अवहट्ट से गया हिंदी में, और हिंदी में इसको लिख दिया गया चना। क्या लिख दिया गया? चना। तो यहाँ पे एक शब्द पे हमने विचार किया, चड़क, और चड़क जो है अगर हिंदी में देखो क्या लिखा गया है? चड़क, तो आपका कैसा होगा? तत्सम होगा। और अगर चड़क का क्या लिख दिया गया? चना, तो चना कैसा हो जाएगा? तद्भव। बात को समझिएगा, संस्कृत भाषा का वह शब्द, संस्कृत भाषा का वह शब्द है जो हिंदी में बिना परिवर्तन के लिख दिया गया है, वही शब्द आपका क्या होगा? तो वही शब्द आपका क्या होगा? तो याद रखिएगा, आपका होगा तत्सम। ठीक है, क्या होगा? तत्सम। और याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का जो शब्द है हिंदी में परिवर्तित करके लिखा गया, तो परिवर्तित शब्द ही क्या कहलाता है? परिवर्तित शब्द ही क्या कहलाता है आपका? तो याद रखिएगा, तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? चना। चड़क लिखा है, तो चड़क देखो क्या है? चड़क का देखो चड़क ही लिखा, तो चड़क कैसा है? तत्सम है। और अगर चड़क को परिवर्तित करके लिख दिया गया, चना कर दिया गया, तो चना कैसा हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो चड़क क्या है? तत्सम। चना क्या है? तद्भव। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का जो शब्द हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा है, तो ज्यों का त्यों लिखा हुआ शब्द क्या होगा? तत्सम होगा। और संस्कृत भाषा का जो शब्द है बदल के हिंदी में लिखा गया है, तो वही बदला हुआ जो शब्द है वही क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे देखिए, चड़क है, तो चड़क का क्या लिखा गया? चड़क ही लिखा गया है। ठीक है, नहीं बदला है, तो ये क्या होगा? चड़क क्या है? तत्सम है। अब यहाँ पे चड़क लिखा है, चड़क, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया? चना, तो चना कैसा होगा? तद्भव होगा। कैसा होगा? तद्भव होगा। तो चलिए हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द है, संस्कृत भाषा के वे शब्द है जो हिंदी में परिवर्तित करके लिखा गया हो, परिवर्तित
करके, हिंदी में परिवर्तित करके लिखा गया हो, ठीक है, हिंदी में परिवर्तित करके लिखा गया हो, तो वह परिवर्तित शब्द ही, तो वह परिवर्तित शब्द तत्सम शब्द कहलाता है, तत्सम शब्द कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, सॉरी, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा गया हो, ठीक है, हिंदी में ज्यों का त्यों लिखा गया हो, ठीक है, ज्यों का त्यों लिखा गया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। और याद रखिएगा, तद्भव की बात करें तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित करके लिखा गया हो, परिवर्तित करके लिखा गया हो, उस परिवर्तित शब्द को, उस परिवर्तित शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया तत्सम और तद्भव की परिभाषा। मतलब ये समझ लीजिए, कोई शब्द आपने संस्कृत से उठाया और वैसे ही हिंदी में लिख दिया गया तो वो शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। अगर कोई शब्द आपने संस्कृत से उठाया और हिंदी में इसको परिवर्तित करके लिख दिया तो परिवर्तन वाला क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने शब्द कोई उठाया चढ़क, ठीक है, चढ़क उठाया और आपने उसको हिंदी में भी क्या लिख दिया, चढ़क, तो चढ़क कैसा होगा, तत्सम। एक दूसरा उठा लेते हैं, जैसे हमने कह दिया, यहाँ पे हमने कह दिया कर्ण, क्या कह दिया, कर्ण, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कान, क्या लिख दिया, कान, ठीक है, क्या हमने लिख दिया, कान, तो कान कैसा हो जाएगा, तद्भव होगा। कर्ण कैसा होगा, तत्सम होगा, ठीक है। ये संस्कृत भाषा का ना, संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वही तत्सम है, और जो उसको बदल के लिखा जाएगा वो क्या होगा, तद्भव होगा। तो देखो यहाँ पे चढ़क लिखा था, तो चढ़क देखो यहाँ भी लिखा है, तो चढ़क कैसा है, तत्सम है, संस्कृत का ना। कर्ण क्या है, कर्ण तत्सम है। कर्ण देखिए हिंदी में बदल के लिख दिया गया, कैसे, कान, तो कान क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। अगर बदल के लिखा गया तो तद्भव, बदल के नहीं लिखा गया, वही लिखा गया संस्कृत वाला, तो क्या होगा, संस्कृत वाला लिखा गया तो तत्सम होगा। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ध्यान देना, एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 आप लिख लीजिए। जैसे चलिए देखिएगा, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिख दिया तद्भव और यहाँ पे लिख दिया तत्सम। तद्भव में जैसे हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, ध्यान देना, हमने लिख दिया आवा, क्या लिख दिया, आवा, ठीक है, क्या लिख दिया हमने, आवा, तो इसका क्या आ जाएगा, तत्सम। तत्सम क्या आ जाता है, आपाक हो जाता है, क्या आ जाता है, आपाक हो जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, आपाक हो जाता है। आगे जैसे हमने लिख दिया, ध्यान देना, हमने लिख दिया गेहूँ, क्या लिख दिया, गेहूँ, तो गेहूँ का क्या हो जाता है, गोधूम, क्या हो जाता है, गोधूम हो जाता है, ठीक है। तो गोधूम क्या है, संस्कृत भाषा का है, और हिंदी में इसको कैसे लिखा गया, परिवर्तित करके, तो गेहूँ लिखा गया, ठीक है, क्या लिखा गया है, गेहूँ लिखा गया है। आगे अगर आप बात करोगे, ध्यान देना, गेहूँ के अतिरिक्त हमने और बात कर लिया, जैसे हमने कह दिया खेत, क्या कह दिया हमने, खेत, तो खेत लिख दिया। जब आप आओगे तत्सम में तो आपका क्या बन जाएगा, ये क्षेत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम लोग इसी में और कर लें, जैसे हमने कह दिया, ध्यान देना, ठीक है, हमने कह दिया पानी, तो पानी का क्या हो जाता है, पानी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा, ठीक है, इसको जानते रहना। आपको तत्सम और तद्भव समझ में आ गया होगा। तत्सम का मतलब क्या, संस्कृत भाषा का शब्द,
और तद्भव का मतलब संस्कृत भाषा का शब्द जो परिवर्तित करके लिखा गया, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते कुछ नियम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या कि तत्सम और तद्भव को कैसे हम लोग ट्रिक से पहचानेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग ट्रिक से पहचानेंगे, तो देखिए पहला नियम क्या कहते हैं, ध्यान देना। चांद बिंदी हो या अर्ध चंद बिंदी हो, ठीक है। चांद बिंदी वाला या अर्ध चंद बिंदी वाला, इनका प्रयोग कहाँ होगा, तो याद रखिएगा इनका प्रयोग हमेशा होगा तद्भव में। अगर किसी भी शब्द पे चांद बिंदी दिखे या अर्ध चंद बिंदी भी दिखे तो आप क्या बताओगे, उसको तद्भव बताओगे। क्या बताओगे, तद्भव। जैसे देखिए यहाँ पे देखना, पहला क्या, आंख, तो आंख का क्या हो गया, अंग। यहाँ पे तद्भव, देखिए तद्भव में क्या आपको चांद बिंदी मिल गया, आंच। आंच का हो गया अर्ची, आंवला का आमलक, आंसू का अश्रु, आंवा का आपाक, ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट, कांटा का कंटक, कांच का कांच, कम्बल का कमल, कहाँ का कुत्रस। तो इन सब में आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, अर्ध चंद्रबिंदी या चंद्रबिंदी दिख रहा होगा। तो याद रखिएगा अर्ध चंद्रबिंदी या चंद्रबिंदी वाला शब्द क्या होगा, तो तद्भव होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नेम देखिएगा, खा अगर आता है तो तद्भव, छा आता है तो आपका क्या होगा, तत्सम। खा का प्रयोग होगा तद्भव में। अगर खा दिखता है तो आप लगाओगे तद्भव, छा दिखेगा तो क्या लगाओगे, तत्सम। और खा का परिवर्तन छा में हो जाता है। जैसे देखिए अखरोट, अखरोट का हो गया अछवाट, अखाड़ा का अछवाट, सॉरी अखरोट का क्या हो गया, अछोट, अखाड़ा का अछवाट, आँख का अच्छी, कोख का कुच्छी, खीर का क्षीर। तो देखिए खा रहा ना, इन सब में क्या आ रहा, खा। खा का किस में होता प्रयोग, तद्भव में। तद्भव में खा का प्रयोग। और तत्सम में क्या होता है, तो याद रखिएगा छा का प्रयोग। किसका होता है, छा का प्रयोग होता है किसमें, तत्सम में होता है, ठीक है। तो देखिए खा का परिवर्तन छा में, खा का परिवर्तन छा में, खा का परिवर्तन छा में। तो खाएगा तो तद्भव, छाएगा तो तत्सम। तीसरे नियम की बात करते हैं, जो आपका री है और त्रा है, इनका प्रयोग किस में होता है, तो तत्सम में होता है। इनका प्रयोग किस में होता है, तो तत्सम में होता है, याद रखिएगा। जैसे अमी का हो गया अमृत, घर का हो गया गृह, घी का हो गया घृत, तिनका का हो गया तृण, रात का हो गया रात्रि, राजपूत का हो गया राजपुत्र, घिन का हो गया क्या, घिरड़ा। तो यहाँ भी देखिए इन सब में आपको क्या मिला, री मिल रहा है या त्रा मिल रहा है ना। तो री और त्रा का प्रयोग किस में होता है, तो तत्सम में होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अर्धरा, यहाँ पे क्या है, अर्धरा का प्रयोग तत्सम में होता है। अर्धरा का प्रयोग किस में होता है, तत्सम में। देखिए कपूर का हो गया कर्पूर, काज का हो गया कार्य, कान का हो गया कर्ण, हलिद्रा का हल्दी का क्या हो गया, हलिद्रा, चकवा का हो गया चक्रवात, बाघ का हो गया व्याघ्र, भादो का हो गया भाद्रपद, गांव का हो गया ग्राम, गाजर का हो गया गृजन, कार्तिक का हो गया कार्तिक, तांबा का हो गया ताम्र, निद्रा का हो गया नींद का हो गया निद्रा, पहाड़ का हो गया प्रहर, भला का हो गया भद्रक। इन सब में आप देख लीजिए जितने भी आपके तत्सम लिखे हैं, तत्सम लिखे, सब में क्या आया, अर्धरा आया है। तो अर्धरा का प्रयोग किस में होता है, तो याद रखिएगा आप किस में बताओगे, तो आप बताओगे तत्सम में होता है किसका प्रयोग, अर्धरा का प्रयोग, ठीक है, ध्यान देना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे 4 नियम और है, देखिएगा 4 नियम कौन कौन सा, ध्यान देना। तद्भव का सा, ध्यान देना, सा आएगा किसमें, छोटा सा आएगा तद्भव में। ये तत्सम में स्रा और बड़ा सा में बदल जाता है, ठीक है। तत्सम के स्रा और बड़ा सा में बदल जाता है। देखिए सींग लिखा, सींग का हो गया श्रृंग, सिंगार का हो गया श्रृंगार, सेठ का हो गया श्रेष्ठी, सावन का हो गया श्रावण, शक्कर का हो गया शर्करा, हो गया क्या हो गया, शर्करा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, छोटा सा अगर आता है तो ये आपका किसमें, तद्भव में, बड़ा सा और सरा आएगा तो किसमें हो जाएगा, तत्सम में। खट्टी सा का परिवर्तन, खट्टी सा का प्रयोग सदैव तत्सम में होगा, ठीक है। खट्टी सा का प्रयोग किसमें होता है, सदैव तत्सम में। जैसे देखिए तद्भव में लिखा ओठ, ओठ का हो गया ओष्ट, ईंट का हो गया ईष्ट, ऊंट का हो गया ऊंट, कृषक, किसान का हो गया कृषक, किशन का हो गया कृष्ण। तो यहाँ पे देखेंगे सब में आपका खट्टी सा आ रहा है तत्सम में। तो याद रखिएगा खट्टी सा का प्रयोग किसमें होता है, तो याद रखिएगा आप तत्सम में, ठीक है। खट्टी सा का प्रयोग किसमें होता है, तो तत्सम में। यहाँ पे देखेंगे वा का प्रयोग होता है तत्सम में और बा का प्रयोग होता है तद्भव में, अना वा का परिवर्तन बा में हो जाता है, ठीक है।
तत्सम में जो आपका वा होगा तद्भव में बा हो जाता है। जैसे देखिए बच्चा है, बच्चा का वश हो गया, बादल का वारिद हो गया, बगुला का वक हो गया, ब्याह का विवाह हो गया, बाग का ब्याग हो गया। यहाँ पे देखिए वा है तद्भव में, इसमें आके क्या बन गया आपका वा बन गया। बादल में बा, इसमें आके क्या बन गया वा बन गया। यहाँ देखिएगा अड़ा का प्रयोग समझे तत्सम में होता है, अड़ा का प्रयोग तत्सम में, और ना का प्रयोग किसमें होता है तो याद रखिएगा तद्भव में होता है। किसमें होता है तद्भव में। जैसे ऊन लिखा गया, ऊन का हो गया ऊड़ हो गया, कान का हो गया कर्ण हो गया, चना का क्या हो गया चड़क। तो ना का परिवर्तन देखेंगे तो आपका तद्भव में, अड़ा का परिवर्तन किस में होता है तो तत्सम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम था। ठीक है, तत्सम की अगर बात करेंगे ना तत्सम तो क्या होता है ये तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब क्या जाता है समान, अर्थात उसी के समान। संस्कृत में जैसा है ठीक उसी के समान ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा तत्सम। और तद्भव की अगर बात करें तो तद्भव। ठीक है, तद्भव की अगर बात करोगे तो तत् प्लस भव। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा उसके जैसा। ठीक है, भाव का मतलब क्या हो जाएगा होना, ठीक उसी के जैसा होना। ठीक है, तो आपने समझ लिया तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।